हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th IT NSQF के अंदर सेकंड बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। सो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि सेशन 3 है। देन सेशन 4 पॉजिटिव थिंकिंग, सेशन 5 पर्सनल हाइजीन एंड सेशन 6 ग्रूमिंग। टोटल हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ओन एबिलिटी एंड सेल्फ। जब हम विश्वास रखते हैं अपनी एबिलिटी और खुद में, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाया जाता है। ओके, इफ़ यू आर एन इंटेलिजेंट, सपोज आप इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो एंड टैलेंटेड पर्सन हो, बट आप में कमी है किस चीज़ की? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की। अवॉइड टेकिंग इनिशिएटिव। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ओन एबिलिटी एंड सेल्फ। जब हम खुद की एबिलिटी एंड खुद पर विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाया जाता है। इफ़ यू आर एन इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड पर्सन, अगर आप इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, टैलेंटेड पर्सन हो, लेकिन आप में कमी है लैक कॉन्फिडेंस की एंड अवॉइड टेकिंग इनिशिएटिव, और कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हो और कॉन्फिडेंस की भी कमी है, तो जो दूसरे पर्सन हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ कर सकें। ओके, वो आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हो। इनिशिएटिव का मतलब होता है जैसे फाइनल डिसीजन लेना। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू चेंज इन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सकता है अगर आप अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाएं और प्रैक्टिस करें। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इसको हम समझेंगे। नीरज हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश, he therefore avoid talking to his classmate. He believed that he can learn English by joining English speaking classes, and few days he was able to speak English fluently. जैसे पहले आप एग्जांपल देख रहे हो, नीरज को बहुत डिफ़िकल्टी है इंग्लिश बोलने में। ओके, तो वो क्या करता है, अवॉइड कर देता है अपने क्लासमेट से बात करने में, किसी से बात नहीं करता, और वो विश्वास रखता है कि अगर वो इंग्लिश क्लासेस मतलब कि इंग्लिश लर्निंग करेगा, ज्वाइनिंग करेगा इंग्लिश क्लासेस को, तो कुछ दिनों बाद वो सीख जाएगा इंग्लिश बोलना फ्लुएंटली। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। शालिनी वाज प्रिपेयर फॉर हर फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम। शालिनी प्रिपेयर कर रही है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। शी फियर्ड दैट शी विल नॉट गेट गुड मार्क्स। उसे फील हुआ कि वो उसे अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ हर पुअर मेमोरी, क्योंकि उसकी मेमोरी पुअर है। दिस मेड हर नर्वस बिफोर द एग्ज़ाम एंड शी एक्चुअली गॉट पुअर मार्क्स इन द एग्ज़ाम। तो उसे पुअर मार्क्स मिले एग्ज़ाम में। वो नर्वस हो गई एग्ज़ाम आने से पहले, और उसे जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो उसे बहुत ही कम नंबर मिले। तो इन दोनों एग्ज़ाम्पल से आपको क्या समझ में आया? पहले एग्ज़ाम्पल में ये दिखाया गया कि जो नीरज है उसको डिफ़िकल्टी थी, उसने अपनी है ना जो उसके अंदर जो कमी थी उसे उसने भापा, उसने उसे रिकॉग्नाइज़ किया और उसका सॉल्यूशन ढूंढा कि वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करेगा और उसके बाद फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेगा। उसे विश्वास था कि वो इंग्लिश सीखने के बाद इंग्लिश अच्छी तरह से बोल पाएगा। शालिनी का क्या था, उसे फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम प्रिपेयर करने थे, लेकिन उसे फियर था, डर था कि वो गुड मार्क्स नहीं ले पाएगी। ठीक है, और इस वजह से उसके क्या हुआ, वो नर्वस हो गई और उसको मार्क्स भी कम मिले। ओके,
तो यहाँ पे देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक डेफिनेशन दे रखी है, इसे समझिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ क्वालिटी वी बिल्ड व्हेन वी बिलीव इन आवर स्ट्रेंथ टू सक्सेस इन एनीथिंग वी डू इन लाइफ। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो होता है जब आप, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है उसे आप बिल्ड करते हो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हो और सक्सेस हासिल करते हो अपनी लाइफ में। पीपल हु आर कॉन्फिडेंस बिलीव, जो पीपल अपने में बिलीव रखते हैं, कॉन्फिडेंस रहते हैं, एंड दे कैन डू एनी थिंग गिवन टू दैम इन एनी सिचुएशन, और वो कुछ भी कर जाते हैं अगर कोई भी सिचुएशन आती है। ओके, क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल, क्या क्या होती है क्वालिटी? वो सेल्फ बिलीव होते हैं, खुद में विश्वास होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और कमिटमेंट होता है कि अगर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ तो वो करके दिखाते। जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं भारत को आज़ादी दिला के रहूँगा, तो उन्होंने कई सारे आंदोलन करे और लास्ट में जाके उन्होंने ब्रिटिश राज से भारत को यानी कि अपने देश को आज़ादी दिलाई। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, द 3 स्टेप टू बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस आर एस फॉलो। 3 स्टेप है जिससे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अप्रिशिएट अचीवमेंट एंड एक्सेप्ट फेलियर। हमेशा जो भी अचीवमेंट मिलती है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर आप फेलियर, कोई भी फेलियर आ जाता है सामने, यानी कि आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो या कोई चीज़ कार्य नहीं कर पाते हो, लॉस हो जाते हो कंपटीशन में, किसी कंपटीशन में आप वो हार गए, तो उसे एक्सेप्ट करना भी सीखे। ये नहीं कि आप गुस्सा कर लो या फिर आपने उसी समय निश्चय कर लिया कि अब मैं ये नहीं कर पाऊँगा। नहीं, अगर आपने अपने अचीवमेंट को अप्रिशिएट करा तो साथ साथ अगर किसी कंपटीशन में आप हारते हो तो उस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट कीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़े। सेकंड आता है इसमें, हैव अ गोल एंड टेक स्टेप टुवर्ड्स इट। हमेशा एक गोल सेट करके रखें और आगे बढ़ें। थर्ड आता है, ऑलवेज लुक एट गुड साइड एंड बी हैप्पी। हमेशा सही सोच रखें, गुड साइड की तरफ आगे बढ़े और हमेशा खुश रहे। तो ये होता है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। व्हेन वी थिंक वी कैन नॉट डू पर्टिकुलर वर्क, जब हम ये सोचते कि ये हम कार्य नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन वी कीप थिंकिंग ऑफ आवर पास्ट मिस्टेक, जब हम अपने पास्ट की मिस्टेक को सोचते रहते हैं एंड फील बैड अबाउट इट, और उसके को सोच सोच के हम बैडली फील करते हैं, इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम देम, उससे सीखने की बजाय हम ये सोचते कि भाई हम तो फेल हो गए थे, अब हम क्या करें, हम ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाएंगे, हम पास नहीं हो पाएंगे, हम उससे सीख नहीं रहे, हम उल्टा डिप्रेस होते जा रहे हैं और हम बैडली फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें हम, व्हेन वी एक्सेप्ट टू बी सक्सेसफुल एट द फर्स्ट अटैम्प्ट इटसेल्फ एंड डू नॉट ट्राई अगेन। जब हम कोई भी कामयाबी पहली बार में हासिल कर लेते, पहली बार अटैम्प्ट करते उसी में हासिल कर लेते, उसके बाद हम आगे कुछ भी ट्राई नहीं करते, नया ट्राई नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड। आप देखते हो आपके आजू बाजू कुछ पीपल है जिनका एटीट्यूड नेगेटिव है, और वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसे आपको पता चलेगा, उनकी स्पीच के जरिए, जो वो बोल रहे हैं उसके ज़रिए आपको पता चल रहा है कि उनका एटीट्यूड नेगेटिव है, जो कि आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो सकता है। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है सेशन 4 पॉजिटिव थिंकिंग। इसको हम समझेंगे। इस टॉपिक में बताया गया है कि हमेशा हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है आंट का, यानी कि चींटी का, जो कि नेचर में अगर हम देखें तो सबसे छोटा क्रिएचर माना जाता है इसे, और ये आंट बहुत ही ज़्यादा
स्मॉल होती है, कमज़ोर भी होती है, बट जब वो अपने शरीर के ऊपर वेट रख के कोई भी चीज़ लेके चलती है तो वो अपने से 20 गुना ज़्यादा भारी सामान को लेकर चलती है। और वो उसकी हमेशा जो एटीट्यूड रहता है पॉजिटिव रहता है, तभी वो सक्सेस हासिल करती है। ओके। तो इस एग्ज़ाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि हमेशा हमें अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अ पर्सन's attitudes can be considered either positive और नेगेटिव। किसी भी पर्सन का जो एटीट्यूड है हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो उसका पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव थिंकिंग रिक्वायर्स अ पर्सन टू लुक एट द गुड इन थिंग्स। पॉजिटिव थिंकिंग में क्या चाहिए, पर्सन को अच्छा दिखना होता है, ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है उसकी, अंडरस्टैंडेबल होता है, और किसी भी काम को पेशेंटली वो करता है और उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। लेकिन जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं होती वो हमेशा वरी रहता है, घबराया हुआ रहता है, हड़बड़ाहट करता रहता है, और दिखने में भी वो बैड दिखता है। ओके। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखने से क्या क्या हमें गुड रिजल्ट मिलेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। ओवरकमिंग चैलेंजेस, जो भी हमारे चैलेंजेस होंगे वो कम हो जाएंगे। मेकिंग यू डू वेल और मेकिंग यू एन एनर्जेटिक इंडिविजुअली। आप कोई भी कार्य अच्छे से कर सकते हो और अपने आप को एनर्जेटिक शो कर सकते हो। हेल्पिंग यू गेट बेटर एट वर्क, आपकी मदद करता है ताकि आप कोई भी कार्य बहुत अच्छे से कर सको। मेकिंग यू एंड पीपल अराउंड यू हैप्पी, पॉजिटिव थिंकिंग रखने से आप भी खुश रहोगे और जो आपके साथ के लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे देखिए नोट दे रखा है, इसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव थिंकिंग का दे रखा है और एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, आई डिड नॉट गेट इनफ मार्क्स टू चूज द साइंस स्ट्रीम, माई लाइफ इज ruined। मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया और इसलिए मुझे साइंस स्ट्रीम नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ बर्बाद होगी। तो ये क्या निगेटिव थिंकिंग है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट देखिए, माई टीम लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ मी, मेरी टीम ने मैच लॉस्ट कर दिया, वो भी मेरे कारण। तो ये क्या है, निगेटिव थिंकिंग है। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव थिंकिंग को देखेंगे। I did not get enough marks to choose the science stream, but that's not the end of my life. I can consider option in other stream. मेरे अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो मैं साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाऊँगा, मैं लेकिन यहाँ पे मेरी लाइफ का अंत नहीं होता है और मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, यानी कि स्ट्रीम में कोई दूसरी स्ट्रीम लूँगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी पॉजिटिव थिंकिंग देखिए, माई टीम लॉस्ट द मैच टुडे, मेरी टीम ने आज का मैच हार गई है, यानी कि मेरी टीम आज का मैच हार गई है, बट वी कैन सी हाउ वी कैन डू बेटर बेटर नेक्स्ट टाइम। लेकिन हम ये देखेंगे कि हम आगे क्या अच्छा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग नज़र आती है कि आप अगर किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो उसको आगे बेटर कैसे करोगे। ओके। लेकिन निगेटिव थिंक में वहाँ पे ही आपका एंड हो जाता है। ओके, इतना आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ टू कीप योर थिंकिंग पॉजिटिव। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे रखोगे उस चीज़ को हमें देखना है। देर आर फ्यू सिंपल स्टेप टू कल्टिवेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। कुछ सिंपल स्टेप है जिसे हमें अपनाना है ताकि हम पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं अपनी लाइफ में। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एब्रीविएशन स्माइल। स्माइल वाला एब्रीविएशन है, इसे अपनाना होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए स्माइल का बता रखा है। तो एस से होता है स्टार्ट योर डे
इन अ पॉजिटिव वे। हमेशा जब भी अपना दिन स्टार्ट करें तो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक्सरसाइज कीजिए, रीडिंग कीजिए, वॉचिंग कीजिए, समथिंग मोटिवेटिंग, ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको मोटिवेट कर रही है। टॉकिंग टू पीपल हु आर पॉजिटिव एंड मेक यू स्माइल, और ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं और आपके चेहरे पे स्माइल लाते हैं। सेकंड, स्माइल में आता है एम, यानी कि मैनेज टाइम टू रिलैक्स। कैसे हम टाइम को मैनेज करें ताकि हम रिलैक्स हो सकें। फॉर एग्जाम्पल, सिट इन अ रिलैक्स पोजिशन एंड जस्ट फील हाउ यू आर ब्रीदिंग। रिलैक्स पोजीशन में बैठिए और फील कीजिए कि आप कैसे ब्रीदिंग ले रहे हैं। यू कैन डू योगा, आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और म्यूज़िक सुन सकते हो रिलैक्स होने के लिए और साथ साथ काम होने के लिए। ओके। थर्ड आता है स्माइल के अंदर आई। इसका मतलब होता है इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट कीप थिंकिंग ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग बैडली। ऐसी चीज़ों के बारे में ना सोचें जो आपको बैडली फील कराता है। इंस्टेड थिंक हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर। हमें वो चीज़ सोचना चाहिए जो आपके जो बैड चीज़ को बेटर बना सके। ओके। फोर्थ इसमें आता है एल, यानी कि लर्न टू मेक। नेक्स्ट लेटर आता है यहाँ पे एल, जिसका मतलब होता है लर्न टू टेक फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे। हमेशा आपको क्या करना है, जो भी आपको फीडबैक मिलता है उसको अंदर पॉजिटिविटी देखनी है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन गिव यू फीडबैक्स, अगर कोई आपको फीडबैक देता है ऑब्जेक्टिवली, थिंक हाउ इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो आपको सोचना है कि कैसे आप उस पर इम्प्रूव कर सकते हो और आप उस पर कैसे काम कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट इसमें आता है ई, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी थैंकफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स। हमेशा उन चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करें या उन लोगों को शुक्रिया अदा करें जो हमेशा आपकी मदद करते हैं। एंड और हम ये भी कह सकते हैं पैट योर बैक फॉर द गुड थिंग्स यू हैव डन, और जिन्होंने आप लोगों की सराहना की है आपकी अच्छी चीज़ों के लिए, तो हमेशा उनका थैंकफुल करना चाहिए। ओके। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेशन 5, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है? बेसिकली पर्सनल हाइजीन हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, क्लीनलीनेस से रिलेटेड होता है। ओके। जैसा कि आपको पता है कि आज की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि आपको क्लीनलीनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके। इसे अपनी हैबिट में लाना है, प्रैक्टिस करते रहना है कि आप कैसे अपने आप को साफ सुथरा रख सको। क्लीन क्लीनलीनेस हेल्प अस टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। क्लीनलीनेस क्या करता है? मदद करता है मेंटेन करने में, किसको? हेल्थ को और वेल बीइंग को। बीइंग हेल्दी अलाउ यू टू रेगुलर एट स्कूल, कॉलेज और वर्क। अगर आप हेल्दी हो तो हमेशा आप रेगुलरली स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे और वर्क पे जा सकोगे। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे, इसे आप समझिए, देखिए। रश्मि एक ब्यूटिशियन है एंड टेक स्पेशल केयर दैट शी डज नॉट हैव अ बैड ब्रेथ बिकॉज शी वर्क्स क्लोजली विद कस्टमर। एक ब्यूटिशियन है जिसका नाम रश्मि है और वो अपने आप को स्पेशल केयर देती है क्योंकि वो जो जितने भी कस्टमर है उनके काफ़ी क्लोज रहती है। तो अगर बैड ब्रेथ जाएगी तो क्या होगा? कस्टमर उसके पास नहीं आएंगे। ओके। तो इसलिए अपने आप को वो साफ सुथरा रखती है। सेकंड इसमें एग्जांपल दे रखा है, प्रशांत इज अ रिसेप्शनिस्ट एट अ 4 स्टार होटल। 4 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट है प्रशांत। ही मेक श्योर हिज क्लोथ आर ऑलवेज क्लीन विद नो स्वेट
और फूड स्टेन। वो हमेशा अपने क्लोथ को साफ़ सुथरा रखता है और प्रेस किए हुए होते हैं उसके क्लोथ। वो किस लिए? ताकि जो उसके कस्टमर है उससे अट्रैक्ट हो और उसको पहचाने कि हाँ वो 4 स्टार होटल में वर्क कर रखा है, तभी कस्टमर आएंगे और उसके ड्रेसअप के अकॉर्डिंग वो होटल को जज कर सकते हैं कि ये 4 स्टार होटल है या 5 स्टार होटल है। अगर किसी भी होटल में जाओगे, वहाँ के आप मैनेजर को देखोगे या रिसेप्शनिस्ट को देखोगे, तो आपको उससे उस होटल की कंडीशन का पता चल सकता है। पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, वो क्यों है? क्योंकि ये हेल्प करता है हेल्दी रहने में, अपनी खुद की इमेज को अच्छा बनाने में, अवॉइड फीलिंग अशेम्ड इन पब्लिक, पब्लिक के बीच में अपने आप को अशेम्ड फील कराने से बचाता है। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे, मतलब हाइजीन नहीं रहोगे, तो क्या होगा? गंदी बदबू आएगी आपके शरीर से, ओके, और सांसों में भी बदबू आएगी, तो पब्लिक क्या होगी? आपसे दूर रहेगी। अब अब हम यहाँ पे देखते हैं 3 स्टेप टू पर्सनल हाइजीन। पहला है केयर। केयर में क्या है? कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ, हमेशा अपने बालों को डैंड्रफ फ्री रखें। रब ऑयल क्रीम टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, अपनी स्किन पे ऑयल लगाएं, क्रीम लगाएं ताकि आपकी स्किन की टेक केयर हो सके। ब्रश योर टीथ डेली, हमेशा टीथ को साफ करें डेली। चेंज योर टूथब्रश एज सुन एज इट डैश अप, ब्रश को चेंज करते रहिए अगर वो ख़राब हो चुका है। कट योर नील एवरी वीक, और हर हफ्ते अपने नील्स को काटें। सेकंड स्टेप है हमारा पर्सनल हाइजीन में वॉश, हमेशा अपने हैंड को धोते रहे। जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो इस सिचुएशन में आपको हाथों को धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है। टेक बाथ एवरीडे, डेली बाथ ले। वॉश योर क्लोथ रेगुलरली, अपने कपड़ों को धोए, डेली धोए। डर्टी क्लोथ पहन के कहीं पर भी ना जाए, चाहे आपका ऑफिस हो या स्कूल हो या आप आउटसाइड कहीं पर भी घूमने जा रहे हो। वॉश योर हेयर एटलीस्ट एवरी सेकेंड डे, हमेशा अपने बालों को धोए हर सेकेंड डे पे, यानी कि हर दूसरे दिन बालों को अच्छे से शैम्पू से धोए। वॉश योर फीट ऑफर, अपनी फीट को भी धोते रहे, डेली धोए, ओके। लास्ट इसमें आता है जो स्टेप है वो है अवॉइड। अवॉइड किस चीज़ को करना है? ब्लो योर नोज, कफ इनटू हैंडकरचिफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स, हमेशा जब भी आपकी नोज़ आती है या कफ आती है, मतलब कि नाक बहती है या फिर खांसी आती है, तो हमेशा अपने पास हैंकी रखें ताकि आप जर्म्स को अवॉइड कर सकें, ओके। कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे, हमेशा अपने फीट को ड्राई रखें, सूखे रखें, और सॉक्स को हमेशा चेंज करते रहे डेली, ओके। तो ये हमारे 3 स्टेप है पर्सनल हाइजीन के। यहाँ पे ड्रॉ में एसेंशियल स्टेप दे रखे हैं हैंड वॉशिंग के, जिसे आप फॉलो कर सकते हो इस इमेज को देखकर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसमें अच्छे से बता रखा है कैसे कैसे आपको हाथ धोने चाहिए, ओके। तो जब भी आप, जैसी कंडीशन अभी चल रही है इस टाइम पर, तो उस कंडीशन में जब आप बाहर से आते हो तो इस तरह से आपको हैंड वॉश करना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे 2-3 एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे कि वेट हैंड है, सूखे हाथ है, पहले आप उसे वाटर में रखिए, फिर सोप लगाइए, फिर अच्छे से उसको रब कीजिए, फिर फिंगर से रब कीजिए, पाम को रब कीजिए, देन उसको बैक फिंगर को रब कीजिए, फिर बैक साइड जो आपके हैंड है उसको रब कीजिए, साफ़ कीजिए, फिर सरफेस, पाम के सरफेस को रब कीजिए, देन इनर सरफेस को रब कीजिए, उसके बाद फिर आप वाटर से उसे वॉश कीजिए। आफ्टर दैट उसे ड्राई टॉवल से साफ़ करें, फिर उसके बाद आपके हैंड क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है।
सेशन 6 ग्रूमिंग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसे हम समझेंगे। ग्रूमिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट। ग्रूमिंग क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ड्रेसिंग इज द एक्शन पुटिंग ऑन क्लोथ। ग्रूमिंग इज द प्रोसेस मेकिंग योर सेल्फ लुक नीट, टाइडी एंड स्मार्ट। ड्रेसिंग क्या होता है? जब हम क्लोथ अपने पर डालते हैं तो वो हमारा ड्रेसिंग होता है, जिस एक्शन से हम क्लोथ को डालते हैं। और ग्रूमिंग क्या होता है? ग्रूमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने आप को नीट दिखते हैं, टाइडी दिखते हैं एंड स्मार्ट दिखते हैं। ओके, तो ग्रूमिंग, जब कोई पर्सन आपको नीटली दिखाई दे रहा है, टाइडी दिखाई दे रहा है और स्मार्ट दिखाई दे रहा है, तो हम उसके ग्रूमिंग को पहचान सकते हैं कि वो ग्रूम है। ओके, the way you dress and groom can either send the message that you are confident, smart and sincere or possess opposite qualities। अगर आपके ड्रेसिंग सेंस सही है और आप ग्रूम दिखाई दे रहे हो, यानी कि नीट एंड टाइडी स्मार्ट दिखाई दे रहे हो, तो ये क्या होता है? एक मैसेज देता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, आप स्मार्ट हो, आप सिंसियर हो और आप पोसेस हो। ओके, यहाँ पे आप यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो गुड ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग का। क्लीन क्लोथ, क्लोथ को क्लीन रखे, फेस को क्लीन रखे, शॉर्ट हेयर रखे अगर बॉयज़ है तो, नीटली टाइडी हेयर फॉर गर्ल्स, अगर गर्ल्स है तो अपने हेयर को नीट होने चाहिए, टाइडी होने चाहिए। एंड लास्ट इसके अंदर जो है, मिनिमम और नो फ्लैशी थिंग्स इन योर ड्रेस टू स्कूल। और अगर आप स्कूल जा रहे हो तो कोई फ्लैशी चीज़ ना लगाए ड्रेस पर। तो ये एग्जांपल है अपने आप को ड्रेसअप करने में और ग्रूमिंग करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि आप स्मार्ट दिख सको, कॉन्फिडेंट फील कर सको एंड गुड इम्प्रेशन कर सको खुद पर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है ड्रेसिंग करने के लिए और ग्रूमिंग करने के लिए। तो पहला इसमें आता है क्लोथ्स। क्लोथ्स शुड बी क्लीन, नीट एंड आयरन। जब भी आप क्लोथ्स पहनते हो तो वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए, नीट होने चाहिए और आयरन किए होने चाहिए। सेकंड इसमें आता है शूज़ शुड बी क्लीन एंड पॉलिश। अगर आप शूज़ पहन रहे हो तो वो हमेशा क्लीन होने चाहिए और पॉलिश होने चाहिए। अगर फॉर्मल शूज़ है तो वो पॉलिश होने चाहिए। चेंज शॉक्स एवरी डे एंड ऑलवेज वियर क्लीन शॉक। हमेशा शॉक्स को चेंज करते रहे, डेली आप न्यू शॉक्स पहने, यानी कि धुले हुए शॉक्स को पहने। क्योंकि अगर आप शॉक्स को एक हफ्ते तक, एक वीक तक पहनते हो सेम शॉक्स को, तो वो क्या होगा? स्मेल करते, बहुत ही डर्टी स्मेल करते हैं। कीप एसेसरीज लाइक बेल्ट, ज्वेलरी एट्सेट्रा सिंपल। हमेशा सिंपल ज्वेलरी आप पहने, जैसे बेल्ट हो गई, हमेशा ऐसी एसेसरीज का हमेशा ऐसी एसेसरीज का यूज़ करें जैसे कि बेल्ट, ज्वेलरी, जो कि सिंपल हो। ओके, ज़्यादा फैशनेबल यूज़ ना करें। इन सर्टेन जॉब्स डिस्प्ले ऑफ बॉडीली टैटूज एंड पैरिसिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेड। अगर आप जॉब पे जाते हो, प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो, तो उधर आप अगर बॉडी पे टैटू लगवा के जाते हो तो वो क्या होता है? वो निगेटिव इम्प्रेशन देता है, ओके, आपके बॉस के सामने। तो बॉडी पे इस तरह के टैटू या पैरिसिंग का यूज़ ना करें, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड इसमें आता है जो गाइडलाइंस के अंदर, वो है हेयर। हेयर शुड बी वॉश्ड रेगुलरली टू कीप क्लीन। हमेशा अपने हेयर को धोते रहे और उसे क्लीन रखें। इसके बाद आता है सिंपल हेयर स्टाइल एंड वेल कॉम्ड हेयर गिव्स अ स्मार्ट लुक। अगर आप सिंपल हेयर स्टाइल रखते हो और उसे कॉम्ब करके रखते हो तो वो आपको स्मार्ट लुक देता है। लास्ट इसमें आता है फेस। फेस लुक क्लीन इफ़ यू शेव रेगुलरली। अगर आप डेली रेगुलरली शेव करोगे तो वो आपके फेस को साफ सुथरा शो करेगा। मोस्टेक
शुड बी नीटली ट्रिम्ड। अगर आप मूछ रखते हो, मोस्टेक का मतलब होता है मूछ, तो उसको ट्रिम करके ज़रूर रखें। नेक्स्ट इसमें आता है टीथ शुड बी कीप्ड क्लीन विदाउट एनी स्टेन। दांतों को अच्छे से साफ रखें और उस पर स्टेन ना जमने दें। ब्रश द टीथ ट्वाइस अ डे। हमेशा एक दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करें। अवॉइड ईटिंग पान और च्युइंग बेटल। हमेशा अवॉइड करें पान खाना और तंबाकू चबाना। ओके, तो ये हमारी गाइडलाइंस है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग के लिए। सो स्टूडेंट, यहीं पर ही हमारा टॉपिक फिनिश होता है और हमारी यूनिट 2 जो कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपने जैसे देखा होगा हर सेशन में कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे रखी है, ये आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो इसे आप ट्राई कीजिए इसे को करने के लिए। और हर सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जिनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। लास्ट में यहाँ पे ग्लोसरी दे रखी है जिन्हें आप पढ़ सकते हो और जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनका मीनिंग आप समझ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी व्यूज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।